सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम के बारे में। सो वेनम 2 के पोस्ट का सीन ने वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन मूवी को टीज किया है। तो फ्यूचर में वेनम 3 में या स्पाइडरमैन 4 में हमें वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन जरूर दिखने वाला है। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जब स्पाइडरमैन और वेनम लड़ेंगे तो आखिर इन दोनों में से कौन जीत सकता है और इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर है। तो अगर आपको जानना है कि वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन की फाइट में कौन जीतेगा तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीन सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं और स्पाइडरमैन और वेनम दोनों के स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं। सो वेनम एक सिम्बियोट है जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन स्पीड है। इसके अलावा वेनम की हीलिंग कैपेबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है, प्लस वेनम हाईली ड्यूरेबल भी है। इसके अलावा वेनम ज्यादा डैमेज भी अब्सॉर्ब कर सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें स्पाइडरमैन की तो स्पाइडरमैन के पास स्पाइडर सेंस है, उसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन स्पीड है। पर अगर आप स्पाइडरमैन के स्ट्रेंथ को और स्पीड को वेनम से कंपेयर करोगे तो वेनम कहीं आगे निकल जाता है स्पाइडरमैन से। पर क्योंकि स्पाइडरमैन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल है अर्थ पे, इसलिए वेनम से लड़ने के लिए स्पाइडरमैन काफी सारे प्लान्स बना सकता है और काफी सारे ट्रैप्स बना सकता है, जिसके कारण स्पाइडरमैन के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेनम स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंसेस को भी बाईपास कर सकता है, जिसके कारण वेनम के पास एक एडवांटेज तो आ जाता है 1-on-1 कॉम्बैट में, जहां पर वेनम अगर स्पाइडरमैन से सीधे लड़ता है सो मोस्ट प्रोबेबली वेनम जीतेगा। पर अगर स्पाइडरमैन किसी प्लान के साथ वेनम पे हमला करे तो स्पाइडरमैन वेनम को हरा सकता है। अगर स्पाइडरमैन को वेनम से जीतना है तो स्पाइडरमैन को वेनम की कमजोरी का फायदा उठाना पड़ेगा, मतलब फायर और साउंड का यूज करना पड़ेगा। हम सबको पता है कि सिम्बियोट्स की काफी बड़ी कमजोरी है फायर और साउंड, जिसका यूज करके स्पाइडरमैन ने वेनम को और काफी सारे सिम्बियोट्स को कॉमिक्स में भी हरा कर रखा है, इसके अलावा मूवीज में भी हरा कर रखा है। टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 3 में टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन ने बेसिकली एडी ब्रॉक और वेनम को एक दूसरे से अलग कर दिया था विद द यूज ऑफ साउंड, और उसके बाद उसने वेनम को हरा दिया था। इसके अलावा अभी रिसेंटली वेनम 2 में वेनम ने कार्नेज को श्रीक के साउंड का यूज करके ही हराया। तो सिम्बियोट्स की काफी बड़ी कमजोरी होती है फायर एंड साउंड। सो अगर स्पाइडरमैन वेनम के अगेंस्ट फायर और साउंड को यूज कर पाया तब स्पाइडरमैन काफी आसानी से वेनम से जीत सकता है। पर दूसरी तरफ अगर वेनम स्पाइडरमैन को रोक पाया फायर और साउंड यूज करने से तब वेनम स्पाइडरमैन से भी काफी आसानी से जीत सकता है, क्योंकि वेनम के पास ज्यादा स्ट्रेंथ है और ज्यादा स्पीड है एज कम्पेयर टू स्पाइडरमैन। सो बेसिकली वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन के बैटल में वेनम को फाइट जल्दी खत्म करनी पड़ेगी, जहां पर वेनम को अपनी स्पीड का यूज करना पड़ेगा और अपने स्ट्रेंथ का यूज करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी फाइट खत्म करने के लिए, ताकि स्पाइडरमैन कोई भी प्लान ना बना पाए वेनम के अगेंस्ट। इसके अलावा अगर स्पाइडरमैन को जीतना है तो उसे फाइट को काफी लंबा करना पड़ेगा। इसके अलावा एक प्लान बनाना पड़ेगा वेनम को हराने के लिए, जहां पर मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन चाहेगा कि वो फायर और साउंड का यूज करे वेनम को हराने के लिए। तो वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन की फाइट एक काफी इंटरेस्टिंग फाइट हो सकती है, जहां पे काफी सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि कौन इस फाइट को जीतेगा। सो इन शॉर्ट, अगर वेनम को फाइट जीतनी है तो उसे अपने स्ट्रेंथ और स्पीड पर रिलाई करना पड़ेगा, और अगर स्पाइडरमैन को फाइट जीतनी है तो स्पाइडरमैन को अपने स्ट्रेंथ, स्पीड प्लस इंटेलिजेंस पर रिलाई करना पड़ेगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।